IBC 24 के खास कार्यक्रम शहर संग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि नेताओं के दावों, वादों और इरादों की क्या कुछ ज़मीनी हकीकत हैं। अपने कार्यकाल में नेताजी ने शहर का कितना विकास किया, कितना विस्तार किया और लोगों की अपेक्षाओं पर वे कितने खरे उतरे। आइए हम चलते हैं और शहर के आम बाशिंदों से जानेंगे कि उनके जो नेताजी हैं जिन्होंने चुना था, उन नेताजी ने उनकी अपेक्षाओं को कितना पूरा किया है और उनकी समस्याओं का कितना निराकरण किया है। मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक जो भी राजनीतिक घटनाक्रम शहर में चला और जो भी विकास के नए वादे, इरादे सब कुछ सामने आए, उससे कितना संतुष्ट हैं और अब क्या अपेक्षा है? देखिए, हम चाहते हैं कि पिछले सत्र हमने जो देखे हैं सभी खंडवावासी लोग हैं और आदरणीय ताराचंद जी अग्रवाल के समय में जो महापौर के रूप में काम किया शहर में, आज भी आप देख सकते हैं कि दादा धूनीवाले तक जो सड़क बनी हुई है वो आज तक नहीं उखड़ी हुई है। इवन इसके बदले में आप यदि देखो तो अभी परसों के रोज़ जो बॉम्बे बाज़ार में सड़क बनी हुई है उस पर से गाड़ी जा रही है तो गिट्टी निकल रही थी। ये तो गुणवत्ता है काम की। जो भी नेता आता है महापौर के तौर पर, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसका मुख्य विज़न ये हो कि शहर, बिजली और पानी। जैसा सुनील भाई ने बताया कि बिजली और पानी तो है लेकिन हमारे पास शहर में सड़क नहीं है। ये सड़क की व्यवस्था माकूल हो जाएगी और बाईपास रोड यदि बन जाता है तो शहर के व्यापार में हम सभी व्यापारियों को बहुत आसानी होगी और शहर का विकास बहुत जल्दी होगा। देखिए, पिछले कार्यकाल की नगर निगम के जो कार्यकाल है उसको देखें और अब जो नए चुनाव आ रहे हैं उसकी अपेक्षा यदि हम करते हैं तो आने वाले महापौर पद के लिए कोई भी पार्टी का प्रत्याशी हो, उसका शहर के विकास को लेकर बहुत क्लियर विज़न होना चाहिए। क्योंकि व्यापार की व्यवस्था जो है कि यातायात के ऊपर निर्भर करती है और खंडवा का जो यातायात व्यवस्था है पूरी छिन्न भिन्न है। यदि हम बड़े मेट्रो सिटी की बात करें या सेमी सिटी की बात करें या टियर 2 की सिटीज़ की बात करें तो बहुत ही इच्छा शक्ति से ऊपर उठ के उन्होंने यातायात के और व्यवस्था को उन्होंने कंट्रोल किया, कोई भी राजनीतिक भावना से दूर हट के। उसके लिए कि राजनीतिक भावना नहीं होना चाहिए कि भाई शहर को यदि सुसज्जित करना है, व्यवस्थित करना है। महिला टॉयलेट है नहीं, जगह जगह बिजली के जो नगर निगम क्षेत्र है वहाँ बिजली के तार फैले पड़े हुए हैं। अग्निशामक वाहन की जैसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था है नहीं। हमारे चैम्बर के कई साथियों ने बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं, वो भी आएंगे अभी आपके सामने। उसके ऊपर भी कोई विजन क्लियर नहीं है। जहाँ मन आता है वहाँ पार्किंग बना देते हैं, जहाँ मन आता है वहाँ से पार्किंग ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहले नगर निगम वो 10 रुपये की रसीद के कट्टे को बंद करे। मुद्दे हैं भी और नहीं भी हैं, क्योंकि जो नर्मदा जल का कनेक्शन, वो नर्मदा जल का जो पाइपलाइन नहीं बिछने वाली थी उसकी घोषणा तो हो गई है लेकिन वो डली नहीं है। और अभी हाल फिलहाल कहीं कहीं जगह देख रहे हैं कि रोड बन रहे हैं, रोड बन भी जाएंगे। मेरे ख्याल से ये चुनाव के बेले की तैयारी है और समस्याएं तो बहुत सारी है लेकिन फिर भी काम हो रहे हैं। ग्रोथ सेंटर की तैयारी चल रही है, कहीं कहीं रोड बन रहे हैं। बस नर्मदा जल का जो आम जन की समस्या है उसको पूर्ण किया जाए। चाहे जल संकट हो, पेयजल आपूर्ति हो या स्वच्छता की व्यवस्था हो, कैसे देखते हैं कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ? रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है नेताजी का? शहर को स्वच्छ रखने के लिए सबसे पहले तो यहाँ से अतिक्रमण हटाना पड़ेगा और सुव्यवस्थित पार्किंग देना पड़ेगी, जिससे कि बाहर के लोग भी, जो आज थोक बाज़ार खंडवा का प्रसिद्ध है, किन्हीं चीज़ों में रिटेल बाज़ार प्रसिद्ध है, तो बाहर के लोगों को आकर्षित करने के लिए कि यहाँ सुव्यवस्थित पार्किंग बहुत ज़रूरी है और अनावश्यक अतिक्रमण यहाँ से हटना चाहिए शहर को सुंदर बनाने के लिए। और जहाँ तक पानी का सवाल है तो पाइपलाइन पूरी तरह बदलना चाहिए। लोग 4 गुना टैक्स जल कर भरने के बाद भी पानी के लिए मोहताज है, ये तो हाल है। जबकि सत्तारूढ़ जो महापौर रहे हैं या परिषद रही है, उस मतलब वो इतने पावर में है, इतना चाहे जितना फंड ला के यहाँ पानी की सुगम व्यवस्था कर सकती है, परंतु इसमें वो नाकाम साबित हुई है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है वो इतना बढ़ा हुआ है कि लोग नरक निगम बोलने लगे हैं नगर निगम को। ये हालत है। कर्मचारी बेखौफ होकर खा रहे हैं और विकास के लिए जो पैसा प्रदेश से भी आ रहा है और केंद्र से भी आ रहा है उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है और उसके कारण प्रदेश की जो भी व्यवस्था है वो पूरी खंड खंड हो चुकी है। और जो भी अब अगला महापौर बने
उससे शहर के लोगों को यही अपेक्षा है कि वो अधिकारियों को नियंत्रित करे, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करे। अब खुद भ्रष्ट होंगे तो भ्रष्टाचार को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो पार्टियां हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे ही प्रत्याशी को टिकट दें जो स्वयं भी भ्रष्टाचार नहीं करे और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करे। नहीं तो इस शहर के लोग जो है भ्रष्टाचार से बहुत त्रस्त आ चुके हैं। IBC 24 के शहर संग्राम में आज हम आए हुए हैं अमरकंटक नगर परिषद, जो कि हमारे इस अनूपपुर ज़िले के राजनैतिक भौगोलिक रूप से अति महत्वपूर्ण और जाना माना क्षेत्र है। अमरकंटक धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो राजनैतिक हलचल है वो विगत कुछ माह से बहुत ज़्यादा है। विगत वर्षों से कई वर्षों से यहाँ मिनी स्मार्ट सिटी का काम, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो सपना था अमरकंटक को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने का, वह चालू है, लेकिन वह पूर्णतः कार्यरत नहीं हो पा रहा है, ना ही उसका पूर्ण रूप से जो प्रशासन है उसको मूर्त रूप दे पा रहा है। देखते हैं कि अब जो समस्या उत्पन्न हो रही है अतिक्रमण को लेकर, उससे क्या जनता किस तरह राजनीतिक गलियारों में उसकी क्या चर्चा है, नगर परिषद को लेकर क्या चर्चा है और आने वाले चुनाव को लेकर जनता की क्या राय है, यह जानने के लिए आइए आप आज चलते हैं अमरकंटक नगर परिषद। बिजली हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? पार्षद के हमारा कमी है, पार्षद हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम किसके सरकार के अलावा हमारी मदद करेंगे? कीचड़ से आ रहे हैं, पानी भी ढो रहे हैं, कीचड़ में जंगल में पानी के लिए जा रहे हैं, बहुत दूर खादा उदा छान के ला के गुजारा करते हैं। 3 किलोमीटर से पानी लाते हैं, 4 किलोमीटर से पानी लाते हैं। इसलिए बाल बच्चों को हमारा पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो पा रहा है। ऐसी ही स्थिति में हम क्या करें? नहीं जाए सहाय के आवे नहीं कर सहायिका नहीं आती। कितना लड़का गंती लगा। अच्छा, सहायिका नहीं आती। नहीं आपके यहाँ खंबा कब गड़ा हुआ था? बिजली अभी तक नहीं पहुंची? कार्तिक के 4-5 महीने अभी तक तार नहीं लगा। और आपको भोजन राशन मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिला। लोगों के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है सड़क, पानी और बिजली। और ज़्यादातर वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर सड़क नहीं है। मैं खुद वार्ड नंबर 14 में, मेरे वार्ड में खुद सड़क नहीं है। और पानी भी कुएँ से ले जाते हैं सभी लोग, तो पानी के लिए तो काफ़ी परेशानी होती है। तो कहीं ना कहीं जब लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी तो लोगों की नाराज़गी जाहिर लाजमी है। नियम में नहीं है तो पहले तो अतिक्रमण होने नहीं देना चाहिए, इसमें रोक लगाना चाहिए। अब जब नियम में नहीं है तो क्यों बनाने दिए भाई? अब बनाने के बाद, इतना खर्च करने के बाद अब हटाएंगे तो दुख तो है इसमें। और नर्मदा क्षेत्र है, पर्यटक क्षेत्र है। नर्मदा में जैसे ये नर्मदा जी में देखिए, गंदगी नाली खुलेआम आके बैतरनी में बहती है और वो गंदगी नाली जाके नर्मदा में जाती है। यहाँ सभी धार्मिक पर्यटक लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं और नर्मदा जी के आचमन करते हैं, और खुलेआम गंदा नाली नर्मदा जी में जाना ये भी तो अच्छी बात नहीं है। देखिए यहाँ व्यवस्थित ठीक से ना पानी की व्यवस्थित हो पा रहा है और न ठीक से गंदा नाली की व्यवस्थित हो पा रहा है। यहाँ ना बाथरूम एक बार बनाया गया था शासन की तरफ से, ठेकेदार की तरफ से। मैंने 1 माह 2 माह चला वो शौचालय, सब गिर गए। अब वो गंदगी दोषी यानी झोपड़ी वालों के ऊपर डाल रहे हैं। गरीब हैं या किसी भी तरह अपना जीवन यापन करके जी खा रहे हैं। यहाँ तो बड़े बड़े लोग शासकीय भूमि में कब्जा करके और इस तरह के सब अमरकंटक के क्षेत्र को बदनाम करके रखे हैं। जी, पार्षद से तो संतुष्ट हैं क्योंकि पार्षद ने यहाँ 1-2 काम किए, लेकिन अध्यक्ष से संतुष्ट नहीं। क्या है कि यहाँ एक मांग थी सुलभ शौचालय की, वो यहाँ पे अभी बन रहा था और बनते बनते उसका कार्य रोक दिया गया था। और फिर हम लोगों ने मांग की थी कि यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी है जो वो सुलभ शौचालय की है, और वो अभी तक बन नहीं पाया। ये 2-3 पंचवर्षीय हो चुकी हैं। हम लोग अध्यक्ष से बार बार बोल चुके, नगर पंचायत में भी इसको हम लोग लगा चुके हैं। और अन्य का तो यही है, सब यही बोलते हैं किसी का कुछ काम नहीं हुआ, ये यही सब चल रहा है अमरकंटक में।